बच्चों को मिलना चाहिए। वो यहाँ पर सड़ के जंग लग रहा है, कम से कम हजारों साइकिल जंग लग रहा है, वो बांटा नहीं है। चावल सड़ने का शिकायत होता है, चीनी गल जाने का शिकायत होता है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे लोग शिकायत भी ना करें, शिकायत भी करेंगे तो आप मानहानि का दावा कीजिएगा, मानहानि का मुकदमा कीजिएगा। मैं शिकायत कर रहा हूँ कि ये सब जाँच हो, क्या मुझ पर भी मानहानि का दावा बनता है? चूँकि मैंने भी आवेदन उनका देखा है। आवेदन ये कह रहा है कि मुझे शंका है कि मेरा हस्ताक्षर किया जा रहा है, मुझे शंका है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच कि मैं अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई जांच करने की मांग अगर करे तो वहाँ पर मानहानि का दावा तो नहीं बनता। अगर आपको लग रहा है या पदाधिकारी को लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, इसमें मानहानि का तो सवाल। भविष्य में मुखिया ही फंसेगा ना। अगर मुखिया अभी सक्रिय नहीं हो तो भविष्य में भी ऑडिट होगा तो मुखिया ही फंसेगा। टीसीबी का बात हो रहा है कि एक ही बात बार एक ही जगह एक ही योजना को बार किया जा रहा है। मैंने देखा तो नहीं है कि क्या सही है वहाँ पर क्या गलत। हमारे साथ में रामगढ़ प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता जीतलाल राय जी है। जीतलाल जी, ये बताइए, जिस तरह से रामगढ़ प्रखंड में भ्रष्टाचार की जो सीमा है वह लांघ चुकी है, अभी एक ताज़ा मामला जो चल रहा है नौखेता पंचायत का, जहाँ पर मुखिया का ही जाली हस्ताक्षर करके पैसा की निकासी हो जा रहा है, किस तरह से प्रखंड का विकास होगा? इस तरह का फर्जीवाड़ा होगा तो जी, रामगढ़ में एक शिकायत हो तो शिकायत कहा जाए, बहुत सारे शिकायत हैं रामगढ़ में। हम तो खुद पेयजल स्वच्छता विभाग से परेशान हैं। लोग फ़ोन कर रहा है चापाकल मरम्मती के लिए, जेई फ़ोन नहीं उठा रहा है, विभाग सोया हुआ है। टंकी जो बन रहा है उसका मामला हमने उठाया था बीच में, तो हम लोग उससे परेशान हैं। दूसरा मामला अब आ गया ये फर्जी सिग्नेचर वाला। नौखेता पंचायत के मुखिया और उनके कुछ वार्ड मेंबर कुछ दिन पूर्व मेरे पास आया हुआ था इस समस्या को लेकर। क्योंकि आज के समय में रामगढ़ में कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है, मुझे पहले सूचना मिलती है या दिया जाता है विश्वास के साथ। और मेरा जो धर्म है, कर्तव्य है, मैंने आज तक किसी मामले में तुल दिए बगैर पहले उस पक्ष को सुनने का प्रयास करते हैं। तो हमने जैसे ये सूचना हमको मिला, मैंने तुरंत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी बीपीओ को मैंने सूचित किया कि देखिए नौखेता में इस तरह का मामला सामने आ रहा है, इसको आप लोग आपस में मिलजुल कर बैठ के इसको ख़त्म कीजिए मामला को, नहीं तो मामला अगर आगे बढ़ेगा तो सब परेशानी में आप पड़ जाइएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे बातों को भी अनसुना किया गया, नज़रअंदाज किया गया। अंत में मैंने मुखिया जी को बोला कि भाई आप जहाँ जाना है आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। और मुखिया जी ने भी आगे अपना लिखा पढ़ी करके सबको कार्रवाई कर दिया। अब अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ इन लोगों के पर खिलाफ जो है डीडीसी साहब को दे दिया गया, उपायुक्त महोदय को दे दिया गया, रामगढ़ थाना में दे दिया गया है, आवेदन दे दिया गया। अब इसकी जाँच होनी चाहिए, अगर सही है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए भाई। ये डिजिटल सिग्नेचर का मामला, ये किसको रखने का अधिकार है? क्या ऑपरेटर इसको रख सकता है? देखिए, डिजिटल सिग्नेचर तो मेरा अगर है तो मेरे ही पास रहेगा। तो रामगढ़ प्रखंड में ये प्रचलन बहुत पहले से चला हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर स्टाफ ही रखता है। शायद क्यों? मुझे लगता है कि मुखिया आपसी तालमेल अच्छा विश्वास के साथ, चूँकि कम पढ़े लिखे मुखिया है, ऑपरेट नहीं कर सकता है कंप्यूटर, इसके लिए भी कुछ पदाधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर सहमति से देता है। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर दिया है तो आप हर एक योजना को पर डिजिटल सिग्नेचर करने से पूर्व आपको मुखिया से बात कर लेना चाहिए। अच्छा, ये पैसा जो एक स्कूल का मामला है, स्कूल के बगल में एक पीसीसी हुआ है, उस पैसा का निकासी हो गया है बिना हस्ताक्षर का, ये कैसे कर रहा है? मैंने कौन इसको संरक्षण दे रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रखंड में हम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रखंड में इस तरह से चल रहा है जो गलत है। और इससे तो मान लीजिए भविष्य में मुखिया ही फंसेगा ना। अगर मुखिया अभी सक्रिय नहीं हो तो भविष्य में भी ऑडिट होगा तो मुखिया ही फंसेगा। टीसीबी का बात हो रहा है कि एक ही बात बार एक ही जगह एक ही योजना को बार किया जा रहा है। मैंने देखा तो नहीं है कि क्या सही है वहाँ पर क्या गलत है, मैंने खुद नहीं देखा है, इसलिए मैं इस पर नहीं कहना चाहूँगा या कह नहीं सकते हैं। ये तो आप लोग जाकर कार्यस्थल का प्रखंड विकास पदाधिकारी को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, वो अब तक घटनास्थल पर पहुँचे नहीं, निरीक्षण भी नहीं किए। जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को पहुँचना चाहिए और मुझे लगता है कि एक जाँच टीम बनानी चाहिए। और जाँच टीम भी, चूँकि आरोप पदाधिकारियों पर लग रहा है और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच का मामला है, इसलिए अगर जांच टीम भी बने
तो दुमका के वरीय पदाधिकारी के द्वारा बने, उसमें जनप्रतिनिधि भी रहे, तभी वो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। खैर कुछ भी हो मामला, लेकिन गलत है और ये बंद होना चाहिए। और मैं एक महिला मुखिया है, अब बहुत उसका घर देखे हैं, टूटा फूटा है, मिट्टी का घर है, और बहुत मजबूती से अपने पर पंचायत को वो विकास करना चाहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रही है, तो फिर उस पर आरोप मानहानि का केस करने का जो मामला आ रहा है कि मानहानि का केस करेंगे, ये उचित है क्या? नहीं, मानहानि का तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने भी आवेदन उनका देखा है। आवेदन ये कह रहा है कि मुझे शंका है कि मेरा हस्ताक्षर किया जा रहा है, मुझे शंका है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच कि मैं अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई जांच करने की मांग अगर करे तो वहाँ पर मानहानि का दावा तो नहीं बनता। अगर आपको लग रहा है या पदाधिकारी को लग रहा है कि नहीं सब ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, इसमें मानहानि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। चलिए, तो आपके अनुसार जांच टीम जो है वरीय पदाधिकारी दुमका से होना चाहिए, उसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होना चाहिए। जी जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार के पदाधिकारी आप हैं, मुझे लगता है कि जब आप लोग नौकरी में घुसे थे तभी एक सूत्रीय अभियान बना चुके होंगे कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है, तो आपका अधिकार होगा शायद सरकार का पैसा लूट खसुट करके खा जाना, बर्बाद कर देना, आपका अधिकार होगा, मुझे पता नहीं है। हाँ, बस जिस दिन पकड़ाइएगा उस दिन पूजा सिंघल के जैसा जाइएगा भीतर। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लोग परेशान नहीं हो, प्रखंड जाकर लोग परेशान नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, रामगढ़ प्रखंड अंचल में जमीन विवाद कम से कम 5 साल से पड़ा हुआ है, जो आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है, जिसके कारण गांव ग्राम में जो अशांति फैला हुआ है। बच्चों का जो साइकिल है, जो लड़कियों को साइकिल मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, वो यहाँ पर सड़ के जंग लग रहा है, कम से कम हजारों साइकिल जंग लग रहा है, वो बांटा नहीं है। चावल सड़ने का शिकायत होता है, चीनी गल जाने का शिकायत होता है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे लोग शिकायत भी ना करें, शिकायत भी करेंगे तो आप मानहानि का दावा कीजिएगा, मानहानि का मुकदमा कीजिएगा। मैं शिकायत कर रहा हूं कि ये सब जांच हो, क्या मुझ पर भी मानहानि का दावा हो जाएगा? तो तानाशाही चल रहा है, तो तानाशाही है, मानहानि नहीं। जांच क्या है, हम सम्मान करते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, बीपीओ हो, जो भी हो, हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान करते रहेंगे। लेकिन लोग को अगर ठेस पहुंचे तो शिकायत करेंगे, हुड़दंग करेंगे, तो भाई आप तो पहले ही केस करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने खुद जेल गया है, मैं जेल गया हूँ यही प्रखंड के पदाधिकारी के विरोध लड़ने के कारण। तो आप तो लड़ेंगे नहीं, कम से कम शिकायत तो करेंगे भैया, आप जांच कीजिए। तो गलत है, तानाशाही है। और मैं आपको बता दूं, लोगों को परेशान नहीं कीजिए। सरकार में आप है, सरकार का आप पदाधिकारी है, सरकार का पैसा पे आपका एक छत्र अधिकार है, खाइए, लूटिए, खसोटिए, करोड़ों जमा कीजिए। जिस दिन बोरा पकड़ाएगा उस दिन आप जाइएगा जेल, वो आपका समस्या, हमको हमारा नहीं है। लेकिन लोग परेशान नहीं हो, लोगों का शिकायत नहीं आए। मैं और आपके माध्यम से पीएचडी विभाग के जेई को भी आग्रह करना चेता रहा हूं कि चापाकल बने, नहीं तो इसको लेकर मैं बहुत जोर हंगामा करने वाला हूं। चलिए, जिस तरह का लूट पूरे राज्य में है और खासकर रामगढ़ प्रखंड में देखने को मिलता है, पानी की समस्या, जल मीनार का लूट, इतना लूट करोड़ों अरबों का, अभी उस पर भी जांच चल रहा है। गोड्डा का प्रकरण देख चुके हैं। मेरा अफसोस है, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं हरदम, मेरा व्यक्तिगत संबंध पदाधिकारियों के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट किया हूं किसी और के लिए किया हूं, मुझे अफसोस है 2 अंबेडकर आवास जो करवाना चाह रहे थे, जो कि जेन्युइन है, वो नहीं कर पाया। एक बच्ची का कस्तूरबा में एडमिशन होना था, वो नहीं हुआ। कस्तूरबा गांधी में भी जांच होना चाहिए कि किस किस लोग कैसे कैसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। कस्तूरबा गांधी भी जांच का विषय है, आपका अंबेडकर आवास भी जांच का विषय है। किन किन लोगों को अम्बेडकर आवास मिला? पूरी तरह से लूट खसोट मचा हुआ है रामगढ़ में। पूरी प्रखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही है, कहीं ना कहीं उस पर लूट तो है ही, और किसी बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, तभी इस पदाधिकारियों को किसी तरह का डर और भय नहीं है। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि कहिए या सामाजिक कार्यकर्ता जीतलाल बड़े मुखर होकर के यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसकी आवाज़ उठाते हैं। अब समझना बूझना आपको है, आप ही इस समस्या को निदान कर सकते हैं। तमाम तरह की खबरों के लिए आप लोग बने रहिए। जोहार न्यूज़ के साथ धन्यवाद।